देखते हैं प्रश्न नंबर 16। समांतर श्रेणी 121, 117, 113 डॉट 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 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, तो मैं क्या बताना है, सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक, कौन सा यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा पद होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए आपके पास क्या दे रखा है, ए बराबर 121। ठीक है, और डी बराबर 117 से 121 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा। ओके, अब देखो जब हमें ऋणात्मक पद बताना है तो हम उसको क्या ले सकते हैं, यानी ए एन की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होनी चाहिए, है ना, तभी तो ऋणात्मक आएगा। ठीक, तो ए एन को हम क्या ले सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, और लेस देन 0। ओके, ए आपके पास कितना है 121 प्लस एन तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, और डी कितना है -4 लेस देन 0। ओके, अब यहाँ देखो 121, अब -4 के इन दोनों में गुणा हो जाएगा तो यहाँ माइनस का 4n हो जाएगा और प्लस का 4 और लेस देन 0। 121 और 4 को जोड़ देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा 125 माइनस 4n लेस देन 0। अब 125 प्लस का 95 इधर पहुँचा दो 0 साइड, तो -4n और माइनस कितना हो जाएगा 125। ठीक है, प्लस का था इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब 4 से 125 को काटेंगे तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, n बराबर 125/4। ठीक है, काट दो, 4 दिए 12, 4 एकम 4, 10 हो गया, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा 20, 4 पंचे 20। तो यहाँ n बराबर आपका कितना आया है 31.25। तो ये तो कोई पद हुआ नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम कौन सा पद पहला हमारा ऋणात्मक होगा, अर्थात 32वां पद। ठीक है, कौन सा 32वां पद ऋणात्मक पद होगा। ओके, सबसे पहला जो ऋणात्मक पद होगा इस श्रेणी में वो कौन सा होगा, 32 वाला। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखा 31.25, 31 भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो नंबर दिया गया उससे बड़ा नंबर लिखना होता है। तो n बराबर हमारा कितना है 31.25। ठीक है, इसका मतलब 32। ओके, क्यों, 4 से तो ये पूरा कटेगा नहीं, लेकिन हाँ 32 4 से पूरा कट जाएगा इस वजह से। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या है, यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग, ठीक है, 2n+7n हो तो श्रेणी के प्रथम 5 पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, श्रेणी के प्रथम 5 पद हमें ज्ञात करने हैं। ओके, यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग ये हमें दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 2n² होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो n पदों का योगफल क्या दे रखा है हमें, यानी कि Sn बराबर हमें क्या मिला है 2n² + 7n। ठीक, और आपको ज्ञात क्या करना है, पहला पद, दूसरा पद, यानी कि A1 A2 A3 A4 और A5 ज्ञात करना है। ओके, तो इसको देखो कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पे n बराबर 1 2 3 रखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, तो पहले 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा S1 बराबर 2 गुणा 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 गुणा
इसमें रखेंगे, ठीक है। एक का स्क्वायर एक का 2 में गुणा हुआ 2 प्लस 7 एकम 7 बराबर 9। जो आपका पहला पद आया वो कितना आया 9, ठीक है। S2 देखो इसी में निकालेंगे, ठीक है। तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 7 गुणा 2, तो यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8 प्लस 7 दूनी 14 8 4 12, तो S2 बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 22, ठीक है। S2 कितना हो गया 22 और S1 तुम्हारा कितना हो गया है 9। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो S1 और S2 आ गया। S1 का मतलब क्या हुआ A, S1 का मतलब क्या हुआ A, क्योंकि पहले पद का ये हो गया तो पहला पद किससे जुड़ेगा, वो खुद से ही जुड़ेगा, इसलिए A बराबर आपका कितना हो जाएगा 9। पहला पद तो ये हो गया, ठीक। और जब हमें दूसरा पद चाहिए है A2, ओके, तो वो क्या होगा S2 माइनस S1, ओके। तो S2 आपके पास कितना है 22 और माइनस कितना कर देंगे 9, ठीक है। तो जब 22 से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 13, कितना बचेगा 13। तो पहला पद 9, दूसरा पद 13, हमें चाहिए कितने, प्रथम 5 पद चाहिए, कितने 5, 2 हो गए, ठीक। अब यहाँ से अगर हमें D चाहिए होगा, क्या D, तो D देखो कैसे निकाल लेंगे, 13 माइनस 9 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 4। अब ये देखो 2 पद हो गए हमारे, ओके। तीसरा देखो कैसे लिखेंगे, A3 बराबर, ठीक, A प्लस N माइनस 1 और DC से निकलेगा, तो ये देखो आपका कितना हो गया 9 प्लस N की वैल्यू कितनी है 3, ठीक। तो 3 माइनस 1 और D आपका 4 है, तो 9 प्लस 3 से क्या 2 2 चौगु 8 और 9 8 17, तो A3 बराबर आपका कितना हो गया है 17, ठीक है। A3 बराबर आपका कितना हो गया 17। अब A4 A5 बचा है, तो देखो A4 को भी निकाल लो, तो देखो A4 बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसी से निकालेंगे, ठीक। तो A की जगह तो 9 आएगा, 9 प्लस, ओके, और N की जगह 4 रखेंगे, 4 से एक जाएगा 3, 3 का 4 में गुणा हो जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक। तो A4 बराबर 12 और 9 21, ओके। ये आपका चौथा पद हो गया। ऐसे ही हम पांचवा पद निकाल लेंगे, तो देखो पांचवा क्या होगा 9 प्लस, अब देखो N की जगह 5 रखेंगे तो 5 से एक जाएगा 4 और 4 का यहाँ 4 में गुणा हो जाएगा तो 16, 16 और 9 25, तो A5 बराबर आपका कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो हमसे प्रथम 5 पद पूछे थे, तो पहला A1 ये रहा 9, A2 आपका 13, A3 आपका 17, A4 21, A5 25, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसमें क्या है, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पद का योग 6 है, ठीक है। तीसरा पद यानी कि A3 प्लस और सातवां यानी कि A7 बराबर कितना में दे रखा है 6, पहली कंडीशन। और दूसरी देखो क्या, उनका गुणनफल 8 है, ठीक है। तो इसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो A3 कितना लिखेंगे, A प्लस 2D लिखेंगे इसे, ओके, प्लस A7 को क्या लिखेंगे, A प्लस 6D बराबर 6। तो यहाँ से A और A 2A हो जाएगा, प्लस 2D और 6D 8D हो जाएगा, बराबर में 6। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो A प्लस 4D बराबर 6, 2 से 3 बार में कटेगा 6, तो A प्लस 4D बराबर कितना आ गया 3। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ओके। आगे करते हैं। अब देखो दूसरा क्या दे रखा, और उनका गुणनफल 8 है, यानी कि A3 गुणा में A
8, ठीक है, सॉरी 7 होगा यहाँ पे। तो ए 7 बराबर 8 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ए3 को क्या लिख सकते हैं, a+2d, ओके। और a7 को a+6d बराबर 8, ठीक है। अब इनका ज़रा गुणा ध्यान से देखना, ए का ए में होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस ए का 6d में होगा तो 6ad हो जाएगा, प्लस 2d का ए में होगा तो 2a और d हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12d स्क्वायर हो जाएगा आपका, बराबर में 8, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस 6 और 2 8ad प्लस 12d स्क्वायर बराबर 8, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ ये पद स्क्वायर में और यहाँ ये सिंगल में, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ओके। इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो यहाँ देखो समीकरण 1 का वर्क करने पर, ओके। तो समीकरण 1 का देखो वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, a+4d का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो 4 चौको 16d स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का मतलब 2a का मतलब a और 2ab का मतलब 4d, तो कितना हो जाएगा 8ad हो जाएगा आपका, बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9। अब देखो ये भी स्क्वायर में आ गया, ठीक है, और ये भी स्क्वायर में, तो अब इससे समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, ये 2 हो जाएगा आपका, ओके। और ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा आपका, ओके। अब 2 और 3 को घटा देंगे, तो समीकरण सेकेंड माइनस थर्ड, देखो क्या है आपका सेकेंड, ए स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर प्लस 8ad बराबर में 8, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर प्लस 8ad बराबर में 9, ठीक है। माइनस करेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ओके। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी, ठीक। यहाँ से माइनस का 4d स्क्वायर बचेगा और ये आपका माइनस में होगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आएगा, डी स्क्वायर बराबर 1/4, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट आएगा, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/2, डी बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। हमें चाहिए क्या, इस समांतर श्रेणी की 16 पदों का योग चाहिए, हमें क्या चाहिए, 16 पदों का योग, ओके। तो योग के लिए देखो डी आ गया आपके पास, ए और चाहिए आपको, क्या चाहिए ए, तो देखो ए के लिए इसको इतना साफ कर लेते हैं, ठीक है। देखो 1 मिनट बाद में साफ करते हैं। यहाँ देखो डी आ गया, तो जो डी का मान है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। और समीकरण 1 आपका देखो क्या, a+4d बराबर 3, a+4d बराबर 3, ठीक है। अब इरेज किए दे रहे, ओके। तो देखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर
ओके, तो क्या था, a प्लस 4d बराबर में 3। ठीक है, ये था पहला समीकरण आपका। अब इसमें d की जगह 1/2 रखेंगे, तो देखो a प्लस 4 गुणा 1/2 बराबर 3। 2 दूनी 4, 2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1। a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1। ओके, a और d आ गया आपके पास। d देखो, d भी यहाँ लिख लो, d बराबर आपका कितना है, 1/2। ओके, अब ये सारा अरेंज करना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे। अब देखो, हमें 16 पदों का योग चाहिए, तो एस एन वाला फार्मूला लगेगा, यानी एस एन बराबर योग वाला फार्मूला n/2, 2a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, तो n की जगह 16 है, क्योंकि 16 पदों का योग चाहिए हमें, तो n यानी 16/2, 2 गुणा a आपके पास 1 है, प्लस n 16 है, तो 16 माइनस 1 और d आपका 1/2 है। ओके, अब आगे आ जाओ, तो यहाँ आपका 8 बचेगा, 2 8 16, अंदर 2 एकम 2। ठीक है, प्लस 16 से 1 जाएगा 15, 15 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 15/2 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बटे में 1, इसका एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ आपका 15। तो फिर आगे, तो 8 गुणा 15 4 19/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 चौकू 8 और 19 चौकू 76, तो जो 16 पदों का योग आएगा वो आपका कितना आएगा, 76 आएगा। ओके, इस श्रेणी में या इस क्वेश्चन में आपका जो 16 पदों का योग आएगा वो कितना आएगा, 76। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इस सीढ़ी के क्रमांक डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये ऐसा आपका ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो ये देखो, सीढ़ी डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि ये यहाँ, ये इन दोनों के बीच की दूरी, या ये इन दोनों के बीच की दूरी हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हर एक डंडे के बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ओके, आगे, डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा ये, फिर इससे छोटा, कुछ भी घटेगी, लेकिन घटेगी। ठीक है, सबसे निचले डंडे की लंबाई 45, यानी कि जो इसकी लंबाई है आपकी 45 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। ठीक है, और ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 और इस वाले की 25 है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। आगे, यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी, ठीक, बीच की दूरी इसकी कितनी दे रखी है हमें, बीच की दूरी दे रखी है 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 मीटर। ठीक है, ये किस में दे रखा है हमें, मीटर में। ओके, तो डंडे के बीच की दूरी 2 सही 1/2 मीटर है, यानी कि इस वाले डंडे से लेके और यहाँ तक, इनकी पूरी की पूरी जो दूरी है वो हमें कितनी दे रखी है, 2 सही 1/2 मीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि इस वाले डंडे से और इस वाले डंडे के बीच की दूरी कितनी है, 2 सही 1/2 मीटर। और ये जो 25 है, ये इन दोनों के बीच की दूरी या इन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, यानी हर एक डंडे के बीच की दूरी है। ओके, तो आगे देखो क्या लिखा है,
तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। ये नहीं हमसे पूछे कितने डंडे लगेंगे, टोटल डंडों की लंबाई, जितने भी डंडे लगें उन सब की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो देखो इससे कैसे लगाते हैं। सबसे ऊपर और सबसे नीचे की दूरी आपको कितनी दे रखी है, 2 से 1/2। ठीक, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर और सबसे नीचे डंडे के बीच की दूरी बराबर 2 सही 1/2 मीटर। ठीक, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। ओके, तो यहाँ 5/2 और सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। ठीक, 2 से ये कटेगा 50 बार में, गुणा हो जाएगा इन दोनों का, तो कितना आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये सारी लंबाइयाँ सेंटीमीटर में दी हैं, इस वजह से इसको भी किसमें बदल लिया, सेंटीमीटर में। ओके, अब देखो तो प्रथम डंडे की लंबाई कितनी है, 25। प्रथम डंडे की लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं। ओके, और जो लास्ट वाला डंडा है उसकी कितनी है, 45। अंतिम डंडे की लंबाई कितनी हो गई आपकी, 45 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें कितने, अब इसमें देखो अभी तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि टोटल डंडे नहीं पता है, तो पहले टोटल डंडे निकाल लो। ठीक है, तो टोटल डंडे कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लो। अच्छा, ऐसे यहाँ लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ वाली लाइन ये मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ। ओके, तो सीढ़ी में लगे कुल डंडे, कुल डंडे, तो देखो कैसे मालूम पड़ेगा हमें कितने हैं। अब यहाँ देखो टोटल दूरी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 250 है, तो 250 आ गया आपका। ठीक है, बटे में। ठीक, और सबसे ऊपर वाली डंडे की लंबाई कितनी है, 25। नहीं, इन सभी के बीच बीच की दूरी कितनी कितनी दे रखी है, 25, इसलिए इसमें 25 का भाग लग जाएगा। ठीक, इसलिए नहीं क्योंकि पहले की है, इसलिए क्योंकि इन सभी के बीच की दूरी 25-25 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, तो ये 25 से ये 250 10 बार में कटेगा, तो टोटल डंडे आपके कितने आ जाएंगे, 10। टोटल डंडे कितने आ जाएंगे, 10। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, लकड़ी कितनी लंबाई आवश्यकता हो, यानी इन शायद 10 जो 10 डंडे हैं इन सभी 10 डंडों को जब मिलाएंगे तो टोटल लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ देखते हैं, तो देखो क्या लिखेंगे, एस यानी टोटल एस एन वाला फार्मूला लगे क्योंकि योगफल निकाल रहे हैं, तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, तो टोटल डंडे कितने आए थे, 10, तो n की जगह कितना लेंगे, 10। यहाँ भी n की जगह 10 आएगा, और 2 गुणा ए का मान देखो यहाँ से कितना है, यहाँ देखो प्रथम डंडे की यानी पहला डंडा ए हो गया, तो यहाँ देखो ए आएगा। और ये वाला फार्मूला ना लगा के हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, A+L वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पहले और अंतिम दे रखा है इस वजह से। ठीक है, A+L। ओके, इसे भी इरेज कर दो ज़रा। देखो ये क्यों लगाएंगे, रीजन है उसका। यहाँ देखो प्रथम डंडा दे रखा है हमें 25 और अंतिम डंडा दे रखा है 45। ठीक है, इस वजह से। ओके, और वो वाला भी लगाना चाहो उससे भी हो जाएगा। ठीक, लेकिन उससे थोड़ा लेंदी हो जाए, उससे भी लगा के दिखा देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए आपके पास कितना है, 25 है, तो यहाँ 25 आएगा।
और एल यानी अंतिम अंतिम डंडे की लंबाई कितनी 45 थी, तो 45 हो गया। ठीक, तो यहाँ से 2 से 10 5 बार में कटेगा और गुणा, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, 70 हो जाएगा और 7 5 35, तो कितना आ गया 350 सेंटीमीटर। यानी कि जो टोटल 10 के 10 जो डंडे होंगे उसकी लंबाई कितनी आएगी 350 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया। ओके, दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या का योग, ठीक है, और उसके बाद मकानों की संख्या के योग के बराबर है। ठीक है, तो x का मान जैसे यहाँ 49 तक दे रखा है। ठीक है, तो मान लो ये हमने 2 4 मकान बना दिए। ये पहला ये रहा, दूसरा ये रहा आपका, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। तो इधर और इधर मान लो जो भी है। ठीक है, तो हमने मान लिया इसका मान x मान दिया हमने। ओके, क्या लिखा x का एक ऐसा मान कि x से अंकित मकान से पहले, यानी x से ये अंकित हो गया, तो इससे पहले मकान की संख्याओं का योग, इनका योग ऐड करेंगे, संख्याओं का योग है ना, और उसके बाद मकान की संख्याओं का योग के बराबर हो, और इसके बाद भी जो आएगा वो भी बराबर होना चाहिए एक दूसरे के। ठीक, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लगाएंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार पंक्ति के मकानों पर अंकित की गई संख्याएं। ठीक है, पंक्ति के मकानों पर अंकित की गई संख्याएं। ठीक है, तो 1 2 3 और लास्ट कितना है 49, है ना। अब देखो क्या है यहाँ पे, देखो x का एक ऐसा मान गया कि x से अंकित मकान से पहले मकानों की संख्या। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ कहीं बीच में मान लो, ठीक, एग्जैक्ट बीच में तो हो नहीं सकता, क्योंकि तो फिर इधर वाले कम रह जाएंगे और इधर वाले ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इधर नंबर बड़े होंगे। ठीक है, तो ये कहीं इधर ही होगा, इस तरफ ज़्यादा होगा, इस तरफ मतलब इधर मकान ज़्यादा हो जाएंगे और इस तरफ मकान कम होंगे। ठीक है, तो वहीं पे कुछ निकलेगा। तो देखो कैसे, ये हो गया आपका, तो x ये मान लिया हमने। ठीक, तो देखो x से पहले के लिए, x से, ठीक, x से पहले मकान के लिए x - 1 होगा। ठीक है, ये हमने देखो किस लिए लिया, इस पहले मकान के लिए नहीं लिया, जो x के यहाँ तुरंत पहले होगा, x के जो तुरंत पहले होगा, यानी कि इस मकान के लिए। ठीक, x जो तो तुरंत पहले होगा उसके लिए हमने लिया है। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा आपका, एस एन वाला योग निकालेंगे। ठीक, तो एस एन बराबर n/2 2a + n - 1 और d। ओके, अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। एस एन, एन का मान कितना है आपका x - 1 है, तो x - 1 बराबर x - 1/2 2 गुणा ए आपका 1 है, कितना है 1। क्यों, क्योंकि देखो पहला मकान 1 से प्रदर्शित है, तो 1 हो गया आपका। ठीक है, प्लस एन, एन की वैल्यू क्या आपकी x - 1 और -1 फार्मूला वाला ये वाला। ठीक, और डी, तो डी देखो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, डी इन सभी के बीच की दूरी 1 1 है, तो इसलिए डी का भी मान कितना आ जाएगा आपका 1 आएगा। ओके, तो यहाँ से देखो आप क्या ले सकते हैं, x - 1/2, 2 का एकम गुणा होगा 2 प्लस,
अब यहाँ देखो माइनस माइनस के तो x माइनस 2 हो जाएगा, और x माइनस 2 का एक में गुणा होगा तो ये सेम रहेगा। इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल, तो क्या बचा x माइनस 1/2 और गुणा में x, तो इनका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस x/2, ये आ जाएगा आपका। ठीक है। अब आगे देखते हैं। वैसे ही जब दूसरे के लिए निकालेंगे देखते हैं आगे। ठीक है, x से पहले अब x के बाद यानी जो x के तुरंत बाद है, ठीक है, उसके लिए तो x + 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या निकालेंगे x के बाद x + 1 से 49 तक संख्याओं का योग बराबर। ठीक है, तो S49 माइनस SX, देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखते हैं। देखो x के बाद यानी तो x के बाद x + 1 हुआ, यानी इसका मान x + 1 हो जाएगा आपका। आगे देखो से 49 तक संख्याओं का योग, यानी कि यहाँ से x + 1 से लेके अब जहाँ तक 49 होगा वहाँ तक का योग। तो हम क्या ले सकते हैं S49, यानी टोटल संख्याएँ 49 हैं। टोटल संख्याएँ कितनी 49, तो S49 लिख सकते हैं माइनस SX, यानी कि SX इसका ये वाला। ठीक है, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका। ओके, जब इस टोटल में से जैसे ये मान लो 149 तक है, और हमें कितने का चाहिए, मान लो 43 का चाहिए, तो 43 से नीचे वाली संख्याओं का योग घटा देंगे। ठीक है, तो 43 से ऊपर संख्याएं वो आ जाएंगी सभी का योग। ठीक, वैसे इससे हम इसके साथ है, जब इसका हमें इधर वाले चाहिए। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं 49, टोटल हमारे पास कितने हैं 49, तो 49 में से ये x के ये वाले घटा देंगे तो आगे वाले बच जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे x49 हो गया आपका, तो S49 को क्या ले सकते हैं, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा योगफल वाला। ठीक है, जब इसमें योगफल वाला फार्मूला लगेगा, पहले 49 में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 49/2, 2a का मान तो 1 है ही, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस, ठीक है, n-1। ओके, और d की भी मान आपको बाद में ही बता देंगे, लेकिन एक है ना इन दोनों के मान, a और d का मान कितना है 1। ठीक है, माइनस जब x के लिए लिखेंगे तो x/2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा आपका, प्लस n की जगह x आएगा तो x - 1 और d। ओके, तो यहाँ से देखो 49/2, अब 2 1 हो जाएगा, प्लस 48 का 1 में गुणा होगा तो 48। ठीक है, क्योंकि d का मान 1 है। ओके, माइनस x/2, यहाँ भी a का मान 1 है, a का मान कितना है 1, तो 2 का 1 में गुणा होगा 2। ठीक है, तो लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो आप लोग कहोगे। अब x - 1 का d यानी 1, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका x - 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो 49/2, 2 एकम 2 48 और 2 50, तो यहाँ गुणा में कितना आ जाएगा आपका 50। ठीक है, माइनस x/2 गुणा, अब यहाँ से देखो x/2 हो गया, 2 एकम 2। ठीक, और ये तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 2 प्लस x - 1, तो 1 बचेगा प्लस का, रहने दो, आप गलत और कर दोगे, 2 प्लस x - 1 है ये। ठीक, अब इस 2 से ये जाएगा तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x + 1 बचेगा, तो इस पूरे की जगह आपका क्या बचेगा x + 1, तो बस वही हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा x + 1/1। ठीक, अब यहाँ से देखो 2 से ये 50 आपका 25 बार में घटेगा। ठीक,
49 का 25 में गुणा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1225, ठीक है। माइनस एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, और बटे में 1 हो जाएगा आपका, सॉरी 2 एकम 2 आएगा, ठीक। ये आपका यहाँ तक आ गया। अब ऊपर जो दिया गया उसके हिसाब से देखते हैं, उपर्युक्त कथन से, ठीक। अब देखो इसे पहले वाले का क्या हमने निकाला था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे 2, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे 2, ठीक है। तो इन दोनों की बस हम तुलना करेंगे, ओके। नहीं तो इसे समीकरण 2 दे दो, इसे पहले 1 दे दो, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ओके। और ये समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे बस, ठीक। ये इतना हटा दो, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से तो इन दोनों की अब तुलना कर देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे 2 बराबर 1225 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे 2, इन दोनों का इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का इधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे में 2 बराबर में 1225, ठीक। इस प्लस एक्स से माइनस वाला एक्स कैंसिल, यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2 बराबर में 1225, इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट आएगा तो x बराबर रूट 1225, और जब 1225 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये किसका मान होता है 35 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए x बराबर कितना आ गया आपका 35, ठीक है। अब देखो क्या कहा था क्वेश्चन ने, संख्याओं का योग उसके मकान वाली संख्याओं के योग के बराबर, तो x का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 35, तो इसका मतलब ये है कि 35 से पहले यानी कि 34, 1 से लेकर 34 वाले मकानों की संख्याओं का योग, ठीक, और 35 के बाद यानी 36 से 49 तक की संख्याओं का योग आपका सेम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई कितनी है 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट से बनी है यानी सीमेंटेड है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चौड़ाई और 1/2 मीटर का फैलाव है। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन में चाहिए, ठीक, क्या चाहिए कुल आयतन, ठीक है। तो यहाँ से देखो प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है 50 मीटर, ओके, और चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है 1/4, ओके, और ऊंचाई आपको कितनी यानी कि फैलाव का कितना है 1/2, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो पहली सीढ़ी में लगा कंक्रीट का आयतन, ठीक। तो सीढ़ी है तो उसमें 3 चीज़ें होंगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो गुणा हो जाएगा तीनों का, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक। तो लंबाई आपकी 50 है प्रत्येक सीढ़ी की, चौड़ाई आपकी 1/4 है और ऊंचाई 1/2, तो 2 से ये 25 बार में कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25/4 मीटर क्यूब, ठीक। क्यों, देखो सीढ़ी आपकी इस ऐसी है, ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई ऐसी होती है, इस टाइप की सीढ़ी आपकी,
ओके, तो 3 चीज़ें होती हैं इसलिए 3 यहाँ आ गई। पहली का हो गया, अब दूसरी सीढ़ी का निकालेंगे। ठीक है, अब दूसरी सीढ़ी का सेम तरीके से निकलेगा। लंबाई तो सभी की यहाँ देखो, प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई 50 है, तो 50 हो गया, गुणा ऊंचाई तो सेम है सभी की, तो ऊंचाई सभी की 1/2 हो गई आपकी। अब चौड़ाई बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1/4 से 2/4, क्योंकि दूसरी सीढ़ी की है। ठीक है, तो इस 2 से ये 25 बार में कट जाए, या ये 2 से 2 काट दो, तो 50 बटे आपका कितना आ गया यहाँ पे 4 मीटर क्यूब। ठीक, और जब तीसरी सीढ़ी के लिए हम निकालेंगे तब भी सेम तरीके से निकलेगा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 50/1/2 गुणा 3/4। ठीक, क्योंकि तीसरी के लिए तो 2 से ये 25 बार में कट जाएगा, और 25 दिया 75, यानी 75/4 मीटर क्यूब। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, 3 सीढ़ियों तक होगी, तो जो हमारी श्रेणी बनेगी, ठीक है, तो क्या हमारी जो श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी, श्रेणी बराबर क्या बनेगी हमारी, पहली क्या थी 25/4, ठीक, फिर 50/4, फिर 75/4। ओके, तो ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। और कहाँ तक है देखो, कितनी सीढ़ियाँ हैं इसमें, अभी तो 3 ही हुई। यहाँ पे देखो, तो प्रत्येक सीढ़ी में इतने का आयतन है, और यहाँ देखो जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, देखो कितनी हैं, देखो जिसमें 15 सीढ़ियाँ हैं, ये देखो। ठीक है, तो टोटल सीढ़ियाँ n बराबर कितना है 15, यानी कि तो यहाँ ये कहाँ तक जाएगा, 15 सीढ़ियों तक जाएगा। ओके, 15 सीढ़ियों तक। ओके, तो अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ ए आपका कितना हो जाएगा 25/4, यहाँ से डी भी आपका कितना हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो डी भी आपका कितना आएगा 25/4, और एन आपका 15, तो एन बराबर 15, टोटल सीढ़ियाँ 15 हैं। ठीक है, अब योगफल निकाल देंगे इनका, तो एस एन बराबर n/2, 2a + n-1 और d, तो s 15 बराबर 15/2, 2 गुणा 25/4 प्लस n आपका 15 है, तो 15 - 1, और d आपका 25/4। ओके, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 15/2। ठीक है, 15/2 हो गया, काट दो, 2 दूनी 4, यानी कि 25/2 यहाँ आएगा आपका, प्लस 15 से गया 14 गुणा 25/4। ठीक, 2 से 14, 2 दूनी 4, तो आगे देखो क्या होगा, 15/2, और यहाँ पे 25/2 प्लस, अब 25 का 7 में गुणा होगा तो 7 × 5 = 35, 3 × 7 = 14, 3 × 17, यानी 175 आ जाएगा बटे में 2। अब इसमें तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों में हर समान है, तो 15/2 गुणा, इन दोनों को जोड़ दो, 175 में 25 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा आपका, नीचे 2 ही रहेगा आपका। ठीक, तो 2 से ये 100 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 50 बार में कटेगा, फिर इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 750 मीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि इस टोटल 15 सीढ़ियों में जो कंक्रीट लगेगा, ठीक है, इस चबूतरे को बनाने में लगे कंक्रीट का कुल आयतन पूछा, तो कुल आयतन कितना आएगा हमारा 750 मीटर क्यूब। ओके, कंक्रीट का कुल आयतन पूछा, तो कंक्रीट का कुल आयतन हमारा कितना हो जाएगा 750 मीटर क्यूब। ओके।